भोपाल में पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हो रहा है। राजधानी के 28 थानों के बदले गए हैं टीआई। लंबे समय बाद टीआई का एक साथ ट्रांसफर हो रहा है। पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों को मिली थानों की कमान। तो देखिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया मध्य प्रदेश में जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोपाल में पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, राजधानी के 28 थानों के बदले गए हैं टीआई। तो लंबे समय बाद टीआई का एक साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों को मिली थानों की कमान। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फैसला लिया गया। तो क्या इस ट्रांसफर के बाद मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, भोपाल की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस ट्रांसफर से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हो रहा है। भोपाल से जानकारी मिल रही है जहां पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। राजधानी के 28 थानों के बदले गए हैं टीआई। तो 28 थानों के टीआई बदल दिए गए हैं। तो लंबे समय बाद टीआई का एक साथ ट्रांसफर हुआ है और वजह है कि मध्य प्रदेश में और साथ ही राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा सके और इसी वजह से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो भोपाल में पुलिसकर्मियों का लंबे समय बाद ट्रांसफर, टीआई बदले गए हैं। 28 थाने ऐसे हैं जहां के टीआई बदले गए हैं कि मध्य प्रदेश में और साथ ही राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त रह सके, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया की गई है। तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ट्रांसफर किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां भोपाल के 28 थानों के पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर हुए हैं। लंबे समय बाद टीआई के ट्रांसफर हुए हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, लंबे वक्त बाद टीआई के ट्रांसफर्स हुए हैं, क्या कुछ जानकारी प्रमोद? देखिए, राजधानी भोपाल के अधिकतर थानों के जो थाना प्रभारी है वो बदल दिए गए और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही थी कि पुराने जो थाना प्रभारी थे वो लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को उतने बेहतर ढंग से नहीं संभाल पा रहे थे जितना भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के जाने के बाद हरिनारायण चारी मिश्र ने जो कमान संभाली और उनकी मर्जी के मुताबिक व्यवस्था नहीं थी। पिछले दिनों छोला थाना क्षेत्र में भी एक दिन दहाड़े एक महिला की निर्मम हत्या की गई थी। उसके बाद से लगातार सर्जरी की मांग उठी थी। अब 2 दर्जन से ज़्यादा थानों के थाना प्रभारी बदले गए। कई ऐसे थाने हैं जिनमें थाना प्रभारियों की पदस्थापना कुछ समय पहले ही हुई थी, लेकिन अब फिर से ये फेरबदल कर देना मतलब साफ है कि कमिश्नर देखिए हरिनारायण चारी मिश्र के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। लिहाजा तमाम उन चेहरों को थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, या तो वो पुलिस लाइन में थे या कहीं और लूप लाइन में थे। अब उन्हें फ्रंट पर लाया गया है और उनसे काम लिया जाएगा। इलेक्शन देखिए की तैयारियों में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जुटा हुआ है, लिहाजा कानून व्यवस्था सख्त हो, अपराधियों में कानून का खौफ हो और जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो चुनौती ना बन जाए। और ये घटनाएं देखिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी और चुनाव में बाधक ना बन जाए। लिहाजा ये जो सर्जरी का दौर है, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए फैसला लिया गया। देखना होगा कि कितनी मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और भोपाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।